अच्छा तो बच्चों, आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.10। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन पे सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन किस तरह होता है, क्योंकि हमें आंसर जो ढूंढना होता है वो क्वेश्चन में से ही ढूंढना होता है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप बॉक्स इज़ 324 cm, यानी कि सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर शेप कौन सी होती है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है। ये हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 1.10 है और इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है। स्क्वायर शेप वो होती है जिसकी चारों साइडें बराबर होती हैं, इसको स्क्वायर शेप कहते हैं। अच्छा, वो कहता है कि लेंथ, यानी कि लेंथ ऑफ एक स्क्वायर शेप, यानी कि जो चारों साइडों से बराबर है, उसकी लेंथ 4 cm है। फाइंड आगे हमने क्या करना है, एरिया। एरिया का डिनोट कर लेते हैं हम ए से। तो ये हमने फाइंड करना है। अब एरिया को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का फार्मूला होता है, यानी कि ए इज इक्वल टू कर लें एल स्क्वायर। जब हम ये करेंगे तो एल, क्योंकि हमारे पास लेंथ है, इसलिए हम उसकी जगह पे वैल्यू जो लेंथ की है वो 24 है, 324 है, और ये हम फाइंड करेंगे। जब ये हम फाइंड करेंगे तो इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारे पास आंसर जो है उसका जब स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ऊपर cm है और ये भी cm स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का जो होता है वहाँ पे स्क्वायर आता है। अगर लेंथ खाली हो तो फिर वो cm आना है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और अब हम आते हैं दूसरे पे। उस क्वेश्चन पे ऊपर भी उसने दिया हुआ लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 36 मीटर। यहाँ पे cm था, यहाँ पे मीटर है, बाकी सेम चीज़ें होगी। एरिया पे फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। लेंथ जो है वो स्क्वायर शेप की दी हुई है, लेंथ इज इक्वल एल कितनी है, 36 मीटर। आपने फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला का पता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वैसे ही ये भी फार्मूला का इसी तरह ही होगा। इसका एल स्क्वायर हो जाएगा। अब एल स्क्वायर होने के बाद अब वैल्यूज़ रखेंगे। एल की वैल्यू रखेंगे 36 स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर ले लेंगे। इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1296 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 1.10, जो कि मैथ है 8 क्लास का। तो उसमें हम देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप लॉन इज़ 250 मीटर्स,
यानी कि आपके पास लेंथ क्या आ गई, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में से ही निकालना होता है। आप साथ साथ पढ़ते जाएं क्वेश्चन को और साथ साथ निकालते जाएं। लेंथ कितनी दे दी उसने, यहाँ पे लेंथ हमारे पास आ गई, सॉरी मीटर में, मीटर। आगे वो कह रहे हैं जी कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ लॉन आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ लॉन, ये आपने फाइंड करना है। एंड आगे क्वेश्चन ख़त्म नहीं किया गया, और आल्सो टेल टेल व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ growing grass at rate of Rs per square meter। वो कहता है कि आगे आपने कास्ट भी फाइंड करनी है, जो आप ग्रास लगा रहे हैं, अगर उसका जो रेट है, कास्ट रेट जो चल रहा है, अगर वो 75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर हो तो यानी कि अगर 75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है कॉस्ट रेट जो है, तो आपने कॉस्ट फाइंड करनी है। ये रेट हमारे पास सबसे पहले तो हम क्वेश्चन का पहला पार्ट फाइंड करेंगे। दो पार्ट हैं इसमें, पहले पार्ट को फाइंड करेंगे। पहले हम फाइंड करेंगे एरिया। एरिया जब फाइंड करेंगे हम, तो हमारे पास एरिया के लिए जो है वो एल स्केयर यानी कि लेंथ स्केयर होता है, वहाँ पे हमने वैल्यूज़ रखनी है। ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई है जो कि हमने एरिया का ही रख ली है। सबसे पहले इसका स्केयर लेंगे। हाँ, इसका हमने स्केयर लिया तो हमारे पास ये आ गया, यानी कि 62,500 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आया। अब अपने दूसरा पोर्शन जो इसका फाइंड करना है वो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास है, जो कि हम जाएंगे यहाँ पे। हाँ, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, आपके पास रेट है 75। इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग ग्रास, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया जो आपके पास टोटली फाइंड हुआ है और कास्ट को जो पर स्क्वायर मीटर है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया हमारे पास क्या आया है और कास्ट क्या जो रेट दिया हुआ है 75 है, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 46, 87 और 500, यानी कि 46,87,500। ये आपके पास आंसर आएगा। यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया है, आपके पास जो क्वेश्चन का पहला पोर्शन था उसमें एरिया फाइंड करना था। एरिया फाइंड करना था, कास्ट रेट आपको दिया गया था कि पर स्क्वायर मीटर है। फिर आपने एरिया फाइंड कर लिया, आपके पास एरिया आ गया। उसके बाद आप चले गए जो टोटल कास्ट कितनी आएगी ग्रोइंग ग्रास पे, क्योंकि आपके पास रेट तो 1 स्क्वायर मीटर का ना, आपने जो टोटल एरिया वहाँ का फाइंड करना है। तो हमने टोटल एरिया को जो है मल्टीप्लाई कर दिया जो रेट है उसके साथ, तो हमारे पास आंसर ये आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज नंबर 1.10 का। इसमें वो कह रहा है कि एरिया तो आपको दिया गया है, पहले हम एरिया फाइंड करते थे लेकिन अब हमने एरिया दे दिया गया है।
पिछले क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ लेंथ होती थी, हमने एक एरिया फाइंड करते थे। अब हमारे पास एरिया आ गया, हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं आप। उसने दिया हुआ है एरिया, जो कि हमें, आपने क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए आपने देखना है कि आपके पास क्वेश्चन में कितना एरिया दिया हुआ है। 14,400 स्क्वायर मीटर। ये आपके पास एक दिया गया है। आपने फाइंड करनी है लेंथ, यानी कि उसकी लेंथ क्या है, ये आपने फाइंड करनी है। अब बच्चों ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम एरिया फाइंड करते होते थे, उसका फार्मूला हम लगाते होते थे, A = L स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास एरिया दिया हुआ है तो L स्क्वायर जो है हमारे पास लेंथ है, तो हम एरिया की जगह पे उसकी वैल्यू रखेंगे। सॉरी, मैं गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है। तो हमारे पास इधर L स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अब हम ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, अंडर रूट दोनों साइडों का। अब यूँ हो जाएगा तो हमारे पास ये अंडर रूट आ जाएगा। अब ये अंडर रूट लेंगे हम। आप ये अंडर रूट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। इसका बनेगा हमारे पास अंडर रूट 120 120। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये फाइंड करना था। ये हमारे पास ये आ जाएगा। एनी क्यूरी, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन करना हो, आपने कोई बात पूछनी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी डिटेल से समझा दूँगा दोबारा। अच्छा, तो बच्चों एक्सरसाइज 1.10 मैथ 8। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड करेंगे। इसके सोल्यूशन के लिए हम जाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फील्ड इज़ 422,500 स्क्वायर मीटर्स। क्या दिया है हमारे पास, एरिया। हमने साथ साथ नोट करते जाना है, क्वेश्चन के साथ साथ ही। जैसे आप क्वेश्चन रीड करेंगे आप देखेंगे आपके पास क्या क्या चीज़ है। एरिया को हम ए से डिनोट करते होते हैं, ए से ज़ाहिर करते होते हैं, इसकी ये सिंबल के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो हमने साथ साथ क्वेश्चन का जो उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखते जाना है। स्क्वायर मीटर्स मीन, ये स्क्वायर मीटर इसको शो किया जाता है स्क्वायर मीटर्स का। हाउ मच दी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि एक हम रस्सी लेते हैं जो जिसकी लेंथ हमने ली है, वो कह रहे हैं कि जी रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोन साइड ऑफ ऑल द साइड ऑफ एज अ फेंस। यानी कि एक बंदा है, मैं आपको यहाँ पे शेप्स बता देता हूँ कि वो उसके पास ये एक पूरी शेप है, एरिया, ये एरिया उसके पास है 42 ये 4,22,500 स्क्वायर मीटर उसके पास एरिया है। ये सारा वो इसके चारों तरफ एक बाड़ लगाना चाहता है, फेंस लगाना चाहता है।
तो उसको समझ नहीं आ रही कि वो कितनी लेंथ की यहाँ तक जो है वो स्ट्रिंग ले, तो उसको ये लगाने के लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हल करने से पहले अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं जो पूछ रहे हैं। हाउ मच स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन आपको समझ आना ज़रूरी होता है। हाउ मच स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ये कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो चारों साइडों पे लगनी है, तो हमें ये चारों साइडें उसकी लेंथ हैं, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये चारों लेंथ है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एरिया, लेकिन हमारे पास लेंथ नहीं दी हुई। हम क्या फाइंड करेंगे, लेंथ। हमें एरिया तो दिया गया है लेकिन हम लेंथ फाइंड करेंगे, तो लेंथ के लिए सबसे पहले हमने फार्मूला वही लगाना है जो पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था, क्वेश्चन नंबर 4 में लगाया था। वही एरिया की हमारे पास वैल्यू दी हुई है, ये हमारे पास है लेंथ के बराबर, एल स्क्वायर के बराबर। क्योंकि हमने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है तो हमारे पास दोनों साइडों का अंडर रूट लेंगे। हम इसको इस साइड पे भी लिख सकते हैं, ये हम यूँ लिख देंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब इसका हम लेंगे अंडर रूट, इसका लिया हमने अंडर रूट। जब अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास एक लेंथ की वैल्यू जो आ जाएगी 650 मीटर होगी, ये लेंथ की वैल्यू है। क्योंकि हम फेंस है जो वो चारों साइड पे लगनी है, 1 2 3 4, ये स्केट शेप भी है, स्केट शेप यानी कि चारों लेंथ बराबर हैं। तो फिर हमने जो फेंस है स्ट्रिंग लेंथ, क्योंकि स्ट्रिंग लेंथ हमने फाइंड करनी है तो वो हमारे पास होनी चाहिए चारों साइडों की एल। इसको बेल फर्ज हम ले लेते हैं 1, ये लेते हैं 2, ये ले लेते हैं 3, ये 4, चारों साइड। ये हमारे पास L1 आ जाएगी, ये L2 आ जाएगी, ये L3 आ जाएगी, ये L4, यानी कि चारों लेंथ को हम ऐड कर लेंगे। जब हम ऐड करेंगे चारों साइड ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। इसका और भी शार्ट है, आप सीधा सीधा 4L भी कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 × 650। आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 4 को इससे, या आप जमा करना चाहते हैं प्लस तो वो भी हो सकता है। ये टोटल बनेगा 2600 मीटर्स, सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लेंथ है, तो ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमें जो स्ट्रिंग लेंथ रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग की लेंथ जितनी रिक्वायर्ड है वो हमारे पास चाहिए 26 मीटर, 2600 मीटर। एरिया दिया हुआ था, एरिया से हमने लेंथ को फाइंड किया, ये एरिया था हमारे पास, लेंथ को फाइंड किया, हमारे पास लेंथ का आंसर ये आया। अब ये क्योंकि टोटल चाहिए, ये स्ट्रिंग की लेंथ चाहिए थी, चारों साइड की लेंथ को हमने ऐड किया, उसके बाद हमारे पास आंसर ये आ गया। थैंक यू वेरी मच।